हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, द थर्ड आई चक्रा। क्या बात है। पैशन, डेथ, फर्म फाउंडेशन। यहाँ पे रूट चक्रा का कार्ड नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं रूट चक्रा है। हम्म नई शुरुआत। स्कॉर्पियो, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है, ये आप में से काफी लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल बिगनिंग है, स्पिरिचुअलिटी में कदम भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपनी बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जिम वगैरह जाते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ का और अपनी बॉडी के लिए काफी ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी शुरू कर रहे हो या किसी रिश्ते को भी शुरू कर रहे हो ना, बहुत ही वो रिश्ता स्टार्टिंग से ही आप इतना ज़्यादा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हो कि आप नहीं चाहोगे कि आगे जाके कुछ भी ऐसा हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट, जो आप लोगों के साथ बना रहे हो अपना। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कुछ सीख रहे हो या लाइफ में कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपका उसमें मास्टर हो। ठीक है, आपके मतलब आप उसमें प्रो हो एकदम। तो आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करने की आपकी आदत है और वो करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ प्यार हो या कह लो कि ये आपका जो पैशन है ना, ये क्यूरियोसिटी भी दिखा रहा है मुझे कहीं न कहीं, जो कि हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में आए हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो या स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानने की इच्छा है, तो ये फायर, वो भी फायर मुझे दिख रही है। साथ ही साथ आपके लिए आपके लव में वो फायर दिख रहा है और आपके करियर में भी वो फायर दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी ज़्यादा फायरी होने वाले हो, एक्चुअली आप हो। एंड आपका फायर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के मंथ में। ओके, और साथ ही साथ जैसे कि आपके लिए मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी की बात मैंने इसलिए भी की क्योंकि थर्ड आई चक्र आपके लिए आया है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक बेस चक्र पे काम भी कर रहे हो, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज अब आपको नहीं होंगी जो आपको पहले हुआ करती थी। साथ ही साथ जो अगर थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है ना, आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो। यूनिवर्स के मैसेजेस आपको चैनल होंगे। ठीक है, और आप समझ पाओगे यूनिवर्स आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा है या आपसे क्या बातें करना चाह रहा है। उन सब चीज़ों को आप समझ पाओगे, ये आपका थर्ड आई चक्रा करेगा। ठीक है, कहीं न कहीं आप खुद पे वर्क कर रहे हो। दुनिया को थर्ड आई से देख रहे हो, बट अपनी दोनों आँखें आपकी बंद हैं, खुद को देख रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है? और जिससे आप ये भी देख सकते हो, फाउंडेशन, यस, ऐसा लग रहा है कि आपको तोड़-मरोड़ के फिर से एक न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू शुरुआत करने के लिए आप फॉर्म खुद को कर रहे हो, और जिसकी वज़ह से अब ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है? ओके, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो। रिस्क, ओके, डोमिनेंस। ये स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं। एंड हम्म सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो। ठीक है, आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो, और ये जो रिस्क आप लोगे ना, यकीन मानो एक बहुत ऊंची उड़ान अब आप भरने वाले हो। ठीक है, इसमें शायद उस पैशन की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो तो उसमें एनर्जी जो आपकी होती है, वो जो चाह होती है, वो और भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है उस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, तो रिस्क तो आप ले ही रहे हो। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, किसी भी तरह के करियर फील्ड में हो, तो हमें लाइफ में, आई थिंक हमें लाइफ में हर स्टेप में रिस्क लेना ही होता है। हमें नहीं पता आगे किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हम ये स्टेप या ये डिसीजन लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी आप किसी तरह के रिस्क ले रहे हो, और कंफर्टली या फिर सेफली, या फिर ऐसा प्ले नहीं करना चाहते कि यार ठीक है सेफ प्ले करो, नहीं कोई रिस्क नहीं, नहीं। आपका है कि हम रिस्क लेंगे, और डरते नहीं हो बिल्कुल भी। डर है ही नहीं। जब आप स्पिरिचुअल बीइंग हो चुके हो, थर्ड आई आपकी ओपन है,
ठीक है? साथ ही साथ आप बहुत पैशनेट हो और आप नई शुरुआत करने से या कुछ नया और बड़ा करने से नहीं डर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऊँची उड़ान भरोगे, जहाँ पे अभी तक अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो वो ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आएँगे और आप डोमिनेट करने वाले हो बुरी तरीके से। मतलब आप इज़ लाइक काइंड ऑफ माफिया, काइंड ऑफ किंग, या फिर ऐसा कि जो मैंने सोच लिया वो मैं पा के रहूँगा। काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक। तो समथिंग ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही अच्छी है एक्चुअली, ठीक है? मैं इसे बुरी नहीं कह रही, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, ठीक, अपनी लाइफ में आप रिस्क ले रहे हो, किसी चीज़ को पाने को लेके, कुछ बड़ा करने को लेके, तो येस थोड़ा बहुत तो ठीक है, चलता है। ओके? बट यहाँ किसी को हार्म ना हो, नहीं तो बाकी सब बढ़िया, आप कर लोगे। ठीक है? आप पावर में आ रहे हो मैन, आप लाइक किसी से डरना नहीं, कुछ नहीं। इंडिसीजन, यस, मे बी ये इनडिसीजन ही आपको पुश करेगा रिस्क लेने के लिए लाइफ में, जब हम फँस जाते हैं। डिवोशन, ये फिलहाल लव में डिवोशन, या अपने काम के प्रति डिवोशन, और ये पैशन, दोनों डिवोशन एंड पैशन दोनों आ चुके हैं। बट ये जो सीन आप देख रहे हो, सन एंड मून, द सोलमेट्स, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो डिवोशन, मतलब वो जो पर्सन है, जो लवर है, वो उसकी डेथ हो गई पर वो फिर भी उसके पास से हट नहीं रहा। ये प्यार की शक्ति, या कि नहीं, नहीं जाएंगे जिंदगी भर के लिए, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, ओ लस्ट। तो ये जो फायर है आपका, वो काफ़ी चीज़ों को बढ़ा रहा है। आप शायद, ये जो फायर आपका बढ़ेगा तो कहीं न कहीं आप इम्पल्सिव हो जाओगे और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी-सी इश्यूज़ आएँगे, डोमिनेटिव हो जाओगे, रिस्क टेकर हो जाओगे, ठीक है? और करेजियस हो जाओगे। साथ ही साथ ये आपके लस्ट को भी यहाँ पे बढ़ा सकता है, और आपके पैशन, डिवोशन, लव को भी बहुत बढ़ा सकता है। ठीक है। स्पेशली मैंने ऐसा कुछ सुन रखा है कि जब अवेकनिंग्स होती हैं, तो या थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा होता है, मे बी, आई डोंट नो कितना सच है, बट लोगों के अंदर वो फायर थोड़ी सी जलती है, ठीक है? मे बी ये उसी से कुछ रिलेट कर रहा है, ठीक? तो मे बी दिस कनेक्शन। हम्म, ठीक है, और कार्ड देखेंगे आपके लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, दो कार्ड है, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट्स, एडवेंचर। Yeah, it's just like a movie. So many things. मे बी जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा, कैसा होगा। कहते हैं ना, जो होगा देख लेंगे। सेम वैसे ही है, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे एडवेंचर से आप गुजरोगे। एंड द आउटसाइडर, देखिए इस चीज़ पे तो रिस्क लेना बनता भी है। जो आउटसाइडर का कार्ड है उसमें क्या होता है कि चेन से आपका दरवाज़ा जो बंद होता है, बट वो लॉक क्या होता है, खुला होता है। बस वो चेन उतारनी होती है, ठीक है? और शायद इस बच्चे को बाहर जाना है, ठीक है? ये भी बाहर की दुनिया देखना चाहता है, इसमें भी क्यूरियोसिटी बहुत भरी पड़ी है कि क्या है ये बोर्ड, ठीक? रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है? लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, ठीक है? कहीं न कहीं ये जो डोर और ये बच्चा इस डोर के इस तरफ दिखा रहा है, ये भी एक कम्फर्ट ज़ोन है, ठीक है? और अपने कम्फर्ट ज़ोन से आपको खुद ही मुक्त करना होगा, वो सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, ठीक है? तो रिस्क लें, कुछ नया अपनी लाइफ़ में करें और लाइफ़ के एडवेंचर्स को जिएँ, लाइफ़ के स्पाइस को जिएँ, लाइफ़ में बहुत सारे एक्सपीरियंस को लें, और शायद ये मौका आपको मार्च के मंथ में मिलेगा, राइट? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। जो चीज़ों में बाधा आ रही थी आपकी, वो बाधाएँ सारी हट जाएँगी मार्च के मंथ में। द मून, ओके, द फूल, द मून, न्यू बिगिनिंग है। द चैरियट, यस, द चैरियट कार्ड इज़ जस्ट सेम लाइक स्टोर कार्ड, कि आप
आपकी लाइफ में आप जिस जिस तरफ जा रहे हो उसमें आप गतिमान होंगे, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब तेजी से भागोगे, निकल जाओगे एकदम। और जो ऑब्स्टेकल्स, जो पत्थर आपकी लाइफ में आ रहे थे, वो सब अब आपकी लाइफ से हट जाएंगे। साथ ही साथ द मून यहाँ पे आपके इंट्यूशंस को दिखाता है, मून आपके इमोशंस को दिखाता है, जो कि बहुत हाई हो सकते हैं। और यहाँ पे आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए, फू विद द फूल कार्ड, आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए जो कि दिखाई दे रहे हैं, और जो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी वो भी बहुत सॉलिड होगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से उस नींव को रखोगे और उसमें आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो किसी चीज को लेकर मार्च मंथ में, तो करेजियस, कॉन्फिडेंट, यस, आपके अंदर वो सब चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं कि ये रहेंगी आपके अंदर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेस। ठीक है, नई जॉब भी आ सकती है, प्रमोशन भी आ सकता है कुछ लोग के लिए। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, एंड यहाँ पे लस्ट का कार्ड भी था। ओके, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद blonde gray or white hair. Again the fire, strong emotion, passionate love or hate. हम्म, ये कार्ड्स बस आते हैं रीडिंग पे थोड़ा सा स्टैम्प लगाने के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैंने पहले भी ये बोला है अपनी रीडिंग्स में। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, अफेयर विथ योर फैमिली, birth or conception of a child or enterprise, no, प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन अ पास्ट। casket, someone going out of your life और end of a situation, या तो सिचुएशन एंड हो रही है या तो कोई आपकी जिंदगी से जा रहा है। मे बी शायद उनका जाना, आपका जो जैसे कार्ड आया है उनका जाना आपकी लाइफ से अच्छा ही है, शॉर्ट जर्नी। लास्ट कार्ड, October could be important. One more. Dark man. Dealing a relationship with a man with dark complexion or hair. ये man, ये white man and a dark man, fair man, sorry, could be important for you. मे बी आप इनसे डील करने वाले हो, किसी भी रूप में ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।